प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आज की इस सभा में आप सबका स्वागत है। और आज देखें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात किया चाहता है। इसका धन्यवाद हो इस मुबारक दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 3रा अध्याय और 11 से 16 और फिर 20वें पद को, और उसी के साथ नीति वचन 22 की 18। यहाँ पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 30 की 11 से 16। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी है, ना दूर है, और ना ये आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना ये समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, परंतु ये वचन तेरे निकट वरन तेरे मुँह में और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैं तुझे जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों, नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका तू अधिकारी होने जा रहा है तुझको आशीष दे। और इसी के साथ हम 20वीं आयत में पढ़ेंगे, इसलिए परमेश्वर से प्रेम रखो और उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को प्रभु यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब और तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, वह उसमें बसा रहेगा। और साथ ही हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 22 की 18। यहाँ लिखा है, यदि तू इन बातों को अपने मन में रखे और ये बातें तेरे मुंह से निकला भी करें, तो यह मन भावनी बात होगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आज से आशीष दें। यहाँ हम देखें कि बड़ी पिता परमेश्वर ने बड़ी सुंदर व्याख्या यहाँ पर की है कि हमें बड़ी सुंदरता तरीके से समझाया है कि इस वचन को मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो कहते हैं, बताते हैं कि ना ये दूर है, ना आकाश में है, ना समुद्र पार है कि जाए, ये तुम्हारे बीच में है, तो मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हें सौंप दिया, तुम्हारे मनों में है। और इस वचन को मानने के द्वारा हमारा भला होगा। प्रभु कहते हैं कि ये वचन मानने से ये तुम्हारा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। हमारा जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है ये वाला इस संसार में है, और वो जीवन जिसको कि अनंत जीवन कहते, दीर्घ जीवन यानी अनंत जीवन कहते हैं, वो यही है कि तुम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहो और उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करो। और बड़ी अच्छी तरीके से परमेश्वर ने हमको समझा दिया, हमको बता दिया कि इसको हमारे लिए हर हाल में मानना है। ये नहीं कि कोई बहाना, ये कोई ऐसी एक्सक्यूज़ हमारी नहीं चलेगी कि ये इस कारण हुआ, ये उसका ये काम हमें करना है तो करना ही है। इसलिए प्रभु ने बड़ी अच्छी व्याख्या इसमें की है कि हमको हर हाल में इसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। और इसलिए नीति वचन में भी लिखा है कि यदि तू इन बातों को अपने मन में रखे, ये हमारे मन में होनी चाहिए, और ये तेरे मुंह से निकला भी करें, मतलब इन बातों को सिर्फ मन में नहीं रखना बल्कि इन बातों को आगे बताना भी है लोगों को। इन्हीं की परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू बोले तो ऐसे जैसे परमेश्वर का वचन। इस तरीके से हमें इस वचन को आगे के अनुसार अपने जीवन में मिलाना है, और उसके अनुसार हमारी बातचीत, हमारा बोलचाल भी होना चाहिए। उसमें लिखा है ये मन भावनी बात। मन भावनी बात किसके लिए? ये हमारे प्रभु के लिए भी, कि हमारा प्रभु हमसे प्रसन्न होगा, और दूसरी बात हमारा मन भी आनंदित होगा और हम आनंद से भरे होंगे, उस आनंद से जिसके लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके निकट आनंद की
भरपूरी है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। और इस दीर्घ जीवन को हम तभी पा सकते हैं, इस हमेशा की ज़िंदगी को, उस लंबे जीवन को हम तभी पा सकते हैं जब ये वचन हमारे हृदय में होगा और इसके अनुसार हमारा चाल चलन भी होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ वचन के केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। और प्रभु ये दिखाया हुआ जो मार्ग सत्य, क्या मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और इस जीवन को हमें अपने अंदर लाना, यानी कि हमें प्रभु यीशु मसीह की वचनों के अनुसार अपने जीवन को जो है व्यतीत करना है। और इसी के अनुसार जब हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तब हम उस हमेशा की ज़िंदगी आएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हमारी जीवनों से, हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए मृत्यु का साया हट जाता है, मृत्यु से हमारा संबंध टूट जाता है। देखिए यूहन्ना 11 और 25-26 में बड़ी अच्छी बात परमेश्वर के वचन में लिखी है कि यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वे अनंत काल तक ना मरेगा। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास केवल और केवल और केवल ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है। तो इसलिए इंसान जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद मरता नहीं, बल्कि जब वो देह छोड़ता है तो सिर्फ स्थान को बदलता है, इस स्थान से उस हमेशा की ज़िंदगी में, उस दीर्घ जीवन के अंदर प्रवेश करता है। और इस बात को हमें अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि अगर हमें ये दीर्घ जीवन चाहिए तो हमें प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना है, उस पर विश्वास लेके आना है, और विश्वास के द्वारा ही हमें ये जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया जिसका के नाम निकोदेमस था। निकोदेमस, अब देखें कि प्रभु यीशु मसीह से विषय में बात करता है वो, और प्रभु उसे क्या कहते हैं। इसका यूहन्ना 3 का और 3 से 6 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने उसको यानी निकोदेमस को उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपने माँ के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। एक जन्म तो हमारा ये है जो कि हमने अपने माँ के गर्भ से लिया, इस संसार के अंदर आए, वो है हमारा शारीरिक जन्म। और दूसरा जन्म है हमारा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमको मिलता है, वो है हमारा आत्मिक जन्म। इसलिए नए सिरे से जन्म लेने का मतलब ये है कि हमें इस आत्मिक जन्म को भी हासिल करना है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके एक वृद्ध व्यक्ति से मिला जो कि मरा हुआ पैदा हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है। जी हाँ, उसने शारीरिक जन्म तो लिया लेकिन उसने आत्मिक जन्म नहीं लिया। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया। और ये शारीरिक जीवन कितने का है? 60, 70, 80 साल का। लेकिन वो इंसान जो आत्मिक जन्म ले लेता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, उसका जीवन हमेशा का जीवन होता है, हमेशा की इस ज़िंदगी को पाता है। इसलिए अगर अभी तक हमने अपना आत्मिक जन्म नहीं लिया है तो हमारे लिए बेहतर है कि हम जल्दी से जल्दी प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने उस आत्मिक जीवन को भी हम प्राप्त करें, ताकि उस दीर्घ जीवन को हासिल कर सके, हमेशा की उस जीवन में प्रवेश कर सके। देखिए यशाया उसकी 59 चैप्टर और उसके 21 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि अपने वचनों को मैंने तेरे मुख में डाले हैं, और अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों के और तेरे पोतों के मुंह से कभी ना हटने पाए। तेरे मुंह से, तेरे पोतों के मुंह से,
तेरे बेटों के मुँह से ये कभी ना हटने पाए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहना चाहिए। ये जीवन के जल की जो नदी है, ये प्रत्येक व्यक्ति के से उसके परिवार की ओर बहती है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 16:31 में लिखा है कि यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कौन? अगर मैं यीशु पर विश्वास करूंगा तो मेरा घराना उद्धार पाएगा, मेरे से ये मेरे परिवार की ओर जाएगी और परिवार से फिर कलीसिया और कलीसिया से समाज में। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस बात को परमेश्वर बहुत गंभीर है कि इसे आगे अपनी लोगों को बताएं, अपनी पीढ़ी को बताएं आने वाली, ताकि वो उस आने वाली पीढ़ी को बताएं और ये सिलसिला चलता रहे। और ऐसा क्यों चाहते हैं परमेश्वर के ये वचन आगे बढ़े एक रिले रेस की तरह, ये हम आगे भी देखेंगे क्योंकि ये बात बहुत गंभीर है। पहला पत्रस और उसकी 3:15 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। पहला पत्रस और उसकी 3:15 में देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में 3:15 में परमेश्वर का वचन हमको कहता है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए तैयार रहो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए तैयार रहो। हम उसे कब उत्तर दे पाएंगे? जब हमारे इस वचन को हमने पढ़ा होगा, इस पर मनन चिंतन किया होगा, ये हमारे मनों में और हमारे हृदय में होगा, तभी तो हम आशा को, उस आशा के बारे में कि हम क्यों वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह के हम चेले हैं, तभी तो हम बता पाएंगे। और यही वो बात है कि ये बातें तेरे मुंह से निकला भी करें कि अपनी आशा को हमें लोगों को बताना है, उस जीवित आशा को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, उस हमेशा की ज़िंदगी के बारे में हमें लोगों को बताना है। और देखिए प्रेरितों के काम उसका 17 और उसकी 28वीं आयत में आपके सामने पढ़ दूँ। प्रेरितों के काम 17 और 28 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है। यह लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। उसी में, प्रभु यीशु मसीह में हम जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं और उसी में स्थिर रहते हैं। यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के दायरे के अंदर ही हमको रहना है और उस दायरे के बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ विनाश ही विनाश है। उस तरीके से जैसे मछली पानी के अंदर रहती है और वो जीवित रहती है, पानी से बाहर निकलते ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है, उसी तरीके से मेरे और आपको भी परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें उसी वचन के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करना है, उसी वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सोचो कि जैसे मछली पानी से बाहर आते ही उसका जीवन खत्म हो, हमारा इस वचन से, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन से बाहर आते ही हमारा जीवन बेकार है, ख़त्म हो जाता है हमारा वो दीर्घ जीवन, और हम केवल इस शारीरिक जीवन में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस वचन में ही अपने आप को बनाए रखें और उसके अनुसार ही अपने ज़िंदगी को जिए। परमेश्वर के वचन में देखिए क्या लिखा है, क्यों है प्रभु इतना गंभीर है इस बात में। न्यायों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 10 में क्या लिखा है कि उस पीढ़ी के सब लोग अपने अपने पितरों में मिल गए, तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई वो परमेश्वर यहोवा को ना जानते थे, ना उन कामों को जो उसने किए। जब इज़राइल अपने मुल्क कनान में आ गए, उसके बाद लिखा है कि जब जितने लोग मिस्र से निकल के आए थे, जब वो सब ख़त्म हो गए मर गए, तब लिखा है कि जो अगली पीढ़ी थी वो प्रभु को नहीं जानती थी, क्योंकि ये बात उन्होंने नहीं करी कि ये वचन को जो प्रभु ने निर्देश दिया था उन्होंने अपने बेटों और उन्होंने अपने पोतों को और आगे लोगों को आगे ट्रांसफ़र नहीं किया, और इसलिए वो परमेश्वर को भूल गए, उन कामों को भूल गए जो परमेश्वर ने इज़राइल कौम के लिए की। और यही निर्देश आज हमारे लिए भी है कि हमें अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों को और उसके बाद उनको आगे बढ़ाना है, और इस तरीके से मेरे और आपको इस वचन को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाना। और ये बहुत बहुत बहुत
ज़रूरी है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, इसमें लिखा है कि 1 तिमोथियस 5 और उसकी 8 में लिखा है कि यदि कोई अपने घराने की चिंता ना करे तो प्रभु कहते हैं वो अविश्वासी से भी बुरा हो गया। परमेश्वर से विश्वासी भी नहीं मानते। और घराने की चिंता क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको कहा कि ये जीवन के जल की, हमेशा की अनंत जीवन की जो नदी है, ये कैसे चलती है? व्यक्तिगत वैसे प्रत्येक व्यक्ति से उसके परिवार की ओर। अगर मैंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, चिंता का मतलब ये नहीं कि हम उनके खाने पीने रहने वाने की चिंता करें, नहीं, साथ साथ ये भी है कि उनके हमेशा की इस ज़िंदगी की भी चिंता करें कि उनके अंदर परमेश्वर का ये वचन है कि नहीं, और उनके अंदर होगा तो वो आगे उनके औलाद में ट्रांसफ़र होगा। और इस तरीके से प्रभु के आने तक परमेश्वर की जो कौम है वो सुरक्षित रहेगी और उसके वचन के दायरे के अंदर रहेगी। नीति वचन 22 और 6 में क्या लिखा है कि लड़के को शिक्षा उस मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिससे वो बुढ़ापे तक भी ना हटेगा। अगर हम ये शिक्षा, परमेश्वर के वचन की शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं, उस शिक्षा को, कौन सी शिक्षा को? जिसमें कि उन्हें चलना चाहिए। किस में चलना चाहिए? परमेश्वर के वचन में चलने। उसमें लिखा है कि वो उसमें से बुढ़ापे तक नहीं हटेगा। इसका मतलब ये है कि ये वचन आगे ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। और ये क्या वचन है? प्रभु यीशु मसीह का। किस मार्ग की शिक्षा देनी है? परमेश्वर जी, अभी मैंने बताया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। उस मार्ग की शिक्षा, यानी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा मेरे और आपको अपने आगे, अपने बच्चों को और उसके बाद उनके बच्चों को आगे देनी है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ क्योंकि आगे हम आगे देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि शैतान बड़े सुनियोजित तरीके से वचन को बिगाड़ने में लगा है। वचन को बिगाड़ने में लगा है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने भी सुना होगा, एक बड़े धार्मिक नेता ने ये कहा था कि हम बाइबल को फिर से लिखेंगे। कितनी गंभीर बात है और कितनी गलत बात है कि बाइबल को फिर से लिखेंगे। परमेश्वर का वचन ना बदलने वाला परमेश्वर है। अब ये देखें कि अब पापी मनुष्य, जिसे जो परमेश्वर की रचना है, अब वो परमेश्वर को बताएगा कि वचन ये नहीं और ये है। ऐसा कहने वाले जो है, एक तो बहुत गलत काम किया और दूसरा अपने आप को परमेश्वर के से भी ऊपर घोषित करने की कोशिश करते हैं कि ये वचन बेकार है। अब वो देंगे वो वचन परमेश्वर के बारे में, वो बताएंगे, परमेश्वर को नहीं पता जैसे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हमें बहुत संभल के चलना है और देखते हुए चलना है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें लिखा जो स्थिर है वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इब्रानियों 13:8 के अंदर क्या लिखा है देखें। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगान एक सा है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, उसमें कोई भी अदल बदल नहीं हो सकता। लेकिन अब देखिए कि मनुष्य क्या करना चाह रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 28-29 आयत में पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय, और यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है बड़ी गंभीरता से। ये जो उस बड़े लीडर ने इस बात को बोल दिया है, उसके लिए कितनी गंभीर बात है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, हाँ, परमेश्वर 28 नहीं, इसमें है 18-19 में आगे आपके सामने पढ़ूंगा। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की व्यवस्था बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 और उसकी 18 और 19 में कि परमेश्वर जितनी विपत्तियाँ इस पुस्तक के अंदर, बाइबल के अंदर लिखी हैं, अगर इसमें से कुछ भी बढ़ाए या घटाए वो उसके ऊपर आएंगी और उस जीवन के वृक्ष में से उसका भाग काट देगा, अनंत जीवन में से
वो बाहर कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी बात और कितनी भयंकर बात होगी उस व्यक्ति के लिए। और यहाँ देखिए कुछ नहीं कर रहे, वो पूरा का पूरा परमेश्वर के वचन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत गलत और बहुत भयंकर बात है, इसलिए हमें चौकस रहना। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर यही चाहते हैं कि ये वचन हमारा आगे ट्रांसफ़र होता रहे, ताकि अगर कल को ये परिस्थिति आती है तब वो वचन जो हमारे हृदय में हमारे लिए काम करे, हमारी अगुवाई करे, हमारा मार्गदर्शन करे। क्योंकि ये कार्य जो आज उस रिलीजियस लीडर ने कहा ये बहुत गलत है, और हो सकता है कि वो इसको कर भी दे। अब देखेंगे परमेश्वर का वचन, क्योंकि क्या कहता है इस बात के बारे में हम पढ़ेंगे। आमोस की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 11 और 12 आयत मैं आपके सामने पढ़ूँ। आमोस की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 11 और 12 पद। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि देखो ऐसे दिन आते हैं कि जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उनमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु परमेश्वर यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। लोग परमेश्वर के वचन के लिए लिखा है मारे मारे फिरेंगे, समुद्र से समुद्र सफ़र करेंगे कि शायद मिल जाए। कोई कहेगा यहाँ है तो वहाँ जाएंगे, लेकिन वो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसको ना पाएंगे। ये परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी की है, और ये भविष्यवाणी का ये शुरुआत है इस रिलीजियस लीडर के वचन से शुरू हो गई है कि परमेश्वर का सत्य वचन नहीं मिलेगा, उसको बदल दिया जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर, मैंने कहा था हम देखेंगे आगे कि क्यों परमेश्वर बार बार इस बात को कहते हैं हमारे लिए कि ये बातें तुम अपने बच्चों को, वो अपने पोतों को बताना, ताकि वो शुद्ध वचन जो परमेश्वर का है वो हमारे हृदयों में बसा रहे, हमसे अलग ना हो, और उसके अनुसार हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। क्योंकि आगे शैतान, जैसे मैंने कहा, बड़े सुनियोजित तरीके से इस कार्य को करने वाला है, परमेश्वर के वचन को बदलने वाला है। और धीरे धीरे बहुत सी जगहों पर ये काम शुरू हो भी गया है उसके ऊपर। और देखिए कितना गंभीर है, बताऊँ, भजन संहिता उसका 78वां अध्याय और उसकी 5 से 7 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। भजन संहिता 78 और उसका 5 और 7 में क्या लिखा है। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई है, जिसके विषय में उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी, यानी हमारे पूर्वजों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे उन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इसका बखान करने में उद्यत रहें। कि मतलब ये व्यवस्था जो है परमेश्वर ने चलाई है, और वचन में लिखा, आगे मैं और बताऊंगा आपको कि ये जो व्यवस्था जो परमेश्वर ने अपने वचन में चलाई है, इस व्यवस्था का मेरे और आपको पालन करना है हर हाल में। कि इस बात को बताना है और अपने घराने की चिंता करनी है, नहीं तो हम अविश्वासी से भी बुरे हो जाएंगे। अगर हम बच गए और हमारे घर के सारे परिवार लोग उस नरक की आग में चले गए तो हमारे बचने का क्या फ़ायदा। और परमेश्वर कहता है कि हमें इस तरीके से कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे उन्हें जाने, हमें ऐसे बताना है, और अपने बाल बच्चों से इसका बखान करें और वो आगे इसको ट्रांसफ़र करें। क्योंकि बहुत जल्दी हो सकता है कि जैसे भविष्यवाणी में लिखा है कि ये वचन हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो शुद्ध वचन है वो हट जाएगा, और उसके बाद जो हमारे सामने परोसा जाएगा बच्चों को वो मिलेगा। हमें वो नहीं चाहिए जो परोसा जाएगा, वो चाहिए जो स्वर्ग से हमारे लिए उतरा। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर, ये प्रत्येक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उसके दासों को परमेश्वर ने प्रेरित किया और तब उन्होंने इस वचन को लिखा है। कि हमें वो वचन चाहिए जो परमेश्वर की ओर से मिला, उसके अनुसार मेरे और आपको चलना है। उसके अनुसार नहीं जो आगे परोसा जाएगा या लोगों को दिया जाएगा, मनुष्य द्वारा रचित नहीं चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह द्वारा, परमेश्वर द्वारा रचित सुसमाचार हमको चाहिए, और हमें उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। और इसके लिए ज़रूरी है कि ये वचन जो है हमारे हृदयों में बसा रहे,
और ये व्यवस्था जो उसने लागू की, उसने कहा मैंने तुम्हारे पितरों को ये व्यवस्था दी है कि इसे इस तरीके से आगे ट्रांसफ़र करो, और ये व्यवस्था क्या होगा हमारे परिवार में, परिवार से कलीसिया से, और कलीसिया से हमारे समाज में लागू होनी चाहिए। कि इस बात के लिए जब प्रभु गंभीर है तो मेरे और आपको भी इस बात के लिए बहुत गंभीर होना है, क्योंकि वो समय कठिन आने वाला है कि जब ये वचन जो है बिल्कुल उठा लिया जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा, इसमें मिलावट हो जाएगी। और आज काम का शुरुआत मैं आपको बता दूं कि हो चुकी है। बहुत से नेट पे जो आप बाइबल देखते हैं उसमें बहुत सी वर्सेस गायब हैं, बहुत से शब्द के मीनिंग बदल दिए गए हैं। तो इसलिए जो बाइबल्स आप नेट से डाउनलोड करते हैं उस विषय में भी आप लोग गंभीर रहिए, देखिए कि वो सही है कि नहीं। और जो इस वचन का ज्ञाता होगा वही इस बात को जान पाएगा कि कहाँ पर गलती हुई, कहाँ पर नहीं। और एक और बात देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखी है, जो मसीह विरोधी जो आएगा, जो एंटी क्राइस्ट है, उसके लिए क्या लिखा है। दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 25वें पद में लिखा है कि वह समों और व्यवस्था को बदलने की आशा करेगा। जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो समय और व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था जो परमेश्वर ने लागू करी है, जो हमारे पितरों को दी गई है, इस व्यवस्था को बदलने का। और बदल कैसे सकता है कि वो इस वचन के अंदर बदलाव करेगा। जैसे कि उसने शुरू में हव्वा के साथ किया कि उसने, परमेश्वर ने कहा था ये फल ना खाना, और उसने ना को हटा के उसकी जगह बदल दी। उसने कहा ये फल खाना ना खाना मर जाओगे, उसने क्या कहा ये फल खाना ना मरोगे। थोड़ा सा फ़र्क किया और सब कुछ बदल गया, संसार पापी हो गया। इसलिए मेरे और आपको बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के इस वचन के अनुसार, इस व्यवस्था के अनुसार बड़े यत्न के साथ इस बात को हम अपने बच्चों को बताएं, और फिर वो आपने पोतों को बताएं, ताकि आने वाली पीढ़ी तक आगे चले। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि यह रिले रेस की तरह हमारे साथ साथ चलता रहेगा। और फिर चाहे वचन इधर से भी हो जाए, चाहे कोई कितना कुछ बदल ले, क्योंकि जो वचन हमारे मनों में है, हमारे हृदयों के अंदर है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, उसे कोई नहीं मिटा सकता। और इसीलिए पिता परमेश्वर ने ये व्यवस्था हमारे लिए जारी की है कि इस व्यवस्था के अनुसार हम चले, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि वो आदि की बात अंत से करता है, उसे जानता है कि क्या होने वाला है, सब पता था। इसीलिए उसे कि अंत के दिनों में क्या होगा, बहुत सी बातें तो हमें लिखा, हमारे इस वचन के अंदर लिखी है, मैंने आपके सामने अभी पढ़ी हैं। तो इसलिए इस व्यवस्था को भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ताकि बिल्कुल नेस्त और नाबूद कर दे हमारे मनों से परमेश्वर के वचन को। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इस व्यवस्था के अनुसार चलेंगे कि हम अपने बच्चों को बताएं, वो उसके बाद आगे और आगे और आगे, तो फिर ये वचन प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम में और आने वाली पीढ़ी में बसा रहेगा, बना रहेगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू और तेरा वंश उद्धार पाएगा, तू और तेरा वंश जो है वो उद्धार पाएगा। हमें इस बात को बहुत चौकसी के साथ देखना है, बहुत ज़्यादा, कि हम किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई ढील ना करें। वो कार्य जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर किए हैं, उन कार्यों का भी बखान करें। क्योंकि जैसे मैंने अभी न्यायियों की पुस्तक में आपके सामने पढ़ा कि अगली पीढ़ी के लोग ना प्रभु को जानते थे, ना उन कामों को जो उसने किए। इसलिए जो हमारी ज़िंदगियों में आश्चर्य कर्म हुए, हमारी ज़िंदगियों में जो कार्य है, वो भी हमें लोग अपने बच्चों को बताना है कि परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार हमारी ज़िंदगियों में ऐसे ऐसे आश्चर्य काम करें, अद्भुत कार्य करें, जिससे कि वो जाने परमेश्वर को, वचन को जाने, और वचन के अनुसार चलने के लिए वो तैयार रहे। और जाने के प्रभु कल और आज और अब तक एक सा है, उसने पहले आश्चर्य कर्म किए, वो कहता है मैं फिर करूँगा, वो फिर हमारे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। और जब जब हम उसको पुकारेंगे तब तब हमारे लिए वो आश्चर्य कर्म करेगा, क्योंकि आश्चर्य कर्म करने वाला केवल प्रभु परमेश्वर है। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वचन के अनुसार चलें। हमें मसीह को मसीह के अंदर ही ढूंढना है, प्रभु यीशु मसीह को मसीह के अंदर ही ढूंढना है। हमें परमेश्वर के वचन को उसके वचन के अंदर ही ढूंढना है, इधर उधर संसार में नहीं ढूंढना, अपने रीति रिवाजों में नहीं ढूंढना। उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं बेकार हैं, हमें इस वचन में ही ढूंढना। यानी फिर मैं वही बात कहूँगा, हमें इसी वचन में चलना है, फिरना है और स्थिर रहना है। जैसा मैंने आपके सामने पढ़ के बताया कि इस वचन में ही चलना है, फिरना है और स्थिर रहना है, इससे बाहर नहीं जाना।
क्योंकि हमारा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अब प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। सचमुच प्यारे बाप आसमानी, तेरा धन्यवाद हो कि तू कितनी चिंता हमारी करता है। प्यारे बाप आसमानी, तू नहीं चाहता कि हम नाश हो, और तू चाहता है प्यारे बाप आसमानी कि हम जीवन भी पाएँ और दीर्घ जीवन पाएँ, हमेशा का जीवन पाएँ। जो जीवन तूने हमें दिया है यहाँ पर, उस जीवन को हम आत्मिक जीवन में बदलने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको आशीष दे, बरकत दे। पिता परमेश्वर के आज के वचन के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और ये वचन हमारे मुख से निकला करे, ताकि और बहुत जो अभी तक जिन्होंने आत्मिक जीवन हासिल नहीं किया है, वो इस शारीरिक जीवन को आत्मिक जीवन में बदल लें, ताकि हमेशा हमेशा तक जीवित रहे। प्रभु, तमाम सुनने वालों पर तेरी आशीष हो। प्रभु यीशु के नाम में उन्हें आशीष देता हूँ और पिता परमेश्वर निवेदन करता हूँ कि इस महामारी से बचा के रख। प्यारे पिता परमेश्वर, हर किस्म की दुख तकलीफ से बचा, परेशानी से बचा, लोगों के बुरे ख्याल, बुरे मंसूबों, बुरे इरादों से बचाकर अपनी सुरक्षा के घेरे में ले। प्रभु, सबके लिए आशीष मांगते हुए, सबको आशीष देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम मसीह विश्वासियों के साथ और प्रत्येक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, बढ़ाए, और वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, हमें देना चाहता है, दीर्घ जीवन, उस जीवन को हम प्राप्त कर सकें और प्रभु में विश्वास करके ये शारीरिक जीवन तो हमें मिला ही है, इसको हमेशा की ज़िंदगी में यानी उस आत्मिक जीवन में भी बदल लें, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा हुआ है आत्मा है। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।